हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस डेडलॉक एविडेंस। डेडलॉक एविडेंस हमको पता है कि डेडलॉक यदि हमारे सिस्टम में क्रिएट हो चुका है तो उसको अवॉइड करने के लिए दो सिंपलेस्ट मेथड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड किया है। वो बेसिकली दो मेथड्स हैं, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ और सेकंड है आपका सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम मीन्स बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू हम अपने टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं या फिर डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखिए हम डिस्कस करेंगे आज डेडलॉक एविडेंस। डेडलॉक एविडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन होता है रिसोर्स एल्गोरिथम के थ्रू, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम के थ्रू, जिसपे जो 4 नेसेसरी कंडीशंस रहती हैं उनको हम फॉलो कराते हैं और उन फॉलो कंडीशंस के थ्रू हम अपने सिस्टम में डेडलॉक कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर देखिए जो डेडलॉक एविडेंस एल्गोरिथम है या डेडलॉक एविडेंस टेक्निक है, उसमें हमको सेफ अनसेफ कंडीशंस डेडलॉक स्टेट के थ्रू फाइंड आउट करना रहता है। फाइंड आउट करने के लिए हमको जो सेफ और अनसेफ कंडीशन है, यदि जब वो मिलती हैं तो सेफ कंडीशन में हमारा सिस्टम डेडलॉक से को अवॉइड कर देता है और अनसेफ कंडीशन पे डेडलॉक उसमें क्रिएट हो चुका रहता है, जिसके बाद हमको रिकवरी करना पड़ती है और रिकवरी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं सेफ और अनसेफ कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम को कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। सेट ऑफ वर्टेक्स को हम V से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ एजेस को हम E से डिनोट करेंगे। ये बेसिकली देखिए ग्राफ का पोर्शन है, आपको पता है कि ग्राफ वर्टेक्स और एज से मिलकर बना रहता है। हेलो, यहाँ पर देखिए आपको पता है कि आपका जो ग्राफ रहता है वो सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस से मिलकर बना रहता है। हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं V फॉर जो हमारा वर्टेक्स है उसके डिफरेंट टाइप्स रहेंगे। यहाँ पर हम वर्टेक्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, P और R के फॉर्म में। P से हम डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और R यहाँ पर डिनोट हो रहा है सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम रिक्वेस्टिंग एज फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ का, तो प्रोसेस हमेशा रिसोर्स से रिक्वेस्ट करती है, मीन्स डायरेक्शन रहेगा P to R। सेम एज इट इज जब असाइनमेंट एज हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, तो जो R रहेगा उसका डायरेक्शन P साइड रहेगा, मीन्स R to P यहाँ पर शो करेगा कि रिसोर्स अवेलेबल है प्रोसेस के लिए। अब जब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं तो प्रोसेस को हम हमेशा डिनोट करेंगे सर्कल के फॉर्म में, रिसोर्सेज को जब हम डिनोट करेंगे तो रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा और उसके अंदर के जो डॉट रहेंगे वो दिखाएंगे इंस्टेंस को। इंस्टेंस मीन्स होता है कि रिसोर्स जब अवेलेबल होता है प्रोसेस के लिए तो जितने भी डॉट वहाँ पर शो हो रहे हैं वो ये शो करेंगे कि एक रिसोर्स कितनी प्रोसेस को या कितने पॉसिबल मेथड के थ्रू प्रोसेस को हेल्प कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस P टू रिक्वेस्ट R जब हम शो करेंगे तो सर्कल से रेक्टेंगल की तरफ डायरेक्शन रहेगा और प्रोसेस को हम डिनोट कर रहे हैं P से, रिसोर्स को डिनोट कर रहे हैं R से। सेम एज इट इज जब प्रोसेस वैल्यूज को होल्ड करेगा रिसोर्स की तो डायरेक्शन रहेगा R टू P। अब यहाँ पर जब हम एग्जांपल देखते हैं तो देखिए आपको 4 टाइप के रिसोर्सेज दिख रहे हैं, R1, R2, R3, R4। जो R2 है वो R2 रिसोर्स असाइन कर रहा है प्रोसेस P1 और P2 को, मीन्स P1 P2 प्रोसेस रिसोर्स R2 से हेल्प चाह रहे हैं, बट रिसोर्स R2 एट द सेम टाइम P1 P2 प्रोसेस को हेल्प कर रहा है, बट P1 प्रोसेस रिसोर्स R2 के लिए अवेलेबल नहीं है। P1 प्रोसेस एट द सेम टाइम रिसोर्स R1 से हेल्प चाह रहा है, बट R1 प्रोसेस अवेलेबल है P2 प्रोसेस के लिए। P2 प्रोसेस एट द सेम टाइम रिसोर्स R3 के लिए अवेलेबल है, बट R3 रिसोर्स बिजी है प्रोसेस P3 के लिए। देखिए एक दूसरे रिसोर्सेज के कारण जो हमारी P1 P2 P3 प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं और P1 P2 P3 प्रोसेस एक दूसरे रिसोर्सेज के कारण हमारे सिस्टम में डेडलॉक कंडीशन को जनरेट कर रही हैं। यहाँ पर देखिए रिसोर्स R4 फ्री है। रिसोर्स R4 के 3 पॉसिबल मेथड्स हैं जो कि 3 इंस्टेंस को शो कर रहे हैं और 3 टाइप के इंस्टेंस यहाँ पर 3 पॉसिबल सीक्वेंसेस के थ्रू प्रोसेस P1 P2 P3 को एट द सेम टाइम हेल्प कर सकते हैं। अब जब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को जनरेट करेंगे
तो यहाँ पर देखिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को जनरेट करने के लिए जब हम सेफ कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं तो सेफ कंडीशंस के लिए ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस को हमने सर्कल के फॉर्म में दिखाया है, R1 R2 को रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाया है। इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि P1 प्रोसेस रिसोर्स R2 से हेल्प चाह रहा है, बट रिसोर्स R2 अवेलेबल नहीं है P2 प्रोसेस के लिए भी। मीन्स P1 P2 प्रोसेस रिसोर्स R2 के कारण रुके हुए हैं, P2 प्रोसेस रिसोर्स R1 के से हेल्प चाह रहा है, बट R1 अवेलेबल है P1 के लिए। तो R1 रिसोर्सेज के कारण P1 P2 यहाँ पर फिर रुक गए। तो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन सॉल्व करना रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से पॉसिबल नहीं था। इसके लिए हमने बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ किया। बैंकर्स एल्गोरिथम देखिए यहाँ पर बेसिकली यूज़ होता है मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए। मल्टीपल इंस्टेंस जो हमने यूज़ किया हुआ है रिसोर्स R4 में, ये बेसिकली वर्क करता है डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराने में। जब डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस रिसोर्स के लिए वेट करती हैं और रिसोर्स फ्री नहीं होता प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो हमको यूज़ करना पड़ता है बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर का एक एल्गोरिथम होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोसेस को और नंबर ऑफ रिसोर्सेज को हम शो कराते हैं n और m के फॉर्म में। ये बेसिकली वेक्टर मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम बैंकर्स एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे तो हमको 4 नेसेसरी कंडीशंस इसमें भी यूज़ करना पड़ेंगी। 4 नेसेसरी कंडीशंस डेडलॉक एल्गोरिथम में बैंकर्स सेफ्टी एल्गोरिथम की रहती हैं अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और नीड। बेसिकली जो आपको बैंकर्स एल्गोरिथम जब भी सॉल्व करने आएगा तो बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन पॉइंट आउट दिए रहेंगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको अवेलेबल, मैक्स और एलोकेशन के हेल्प से नीड फाइंड आउट करना रहेगा। नीड का एक फार्मूला रहता है मैक्स माइनस एलोकेशन, मीन्स जो भी मैक्सिमम पॉइंट रहेंगे उसमें से आपको एलोकेशन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसका एक सेफ्टी एल्गोरिथम की कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि वर्क इक्वल टू अवेलेबल, मीन्स जो भी हमारा टास्क रहेगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे या इक्विवेलेंट मानेंगे अवेलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो भी हमारी प्रोसेसेस रहेंगी वो हम डिनोट कर रहे हैं P0, P1, P2, P2 अप टू डैश डैश Pn तक। उसके बाद जो हमारी कंडीशंस है उसमें हम फाइंड आउट करेंगे। नीड फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी कंडीशन से अप्लाई करेंगे कि इफ़ नीड इज़ लेस देन आर इक्वल टू वर्क। यदि कंडीशन फुलफिल होती है, लेस देन कंडीशन फुलफिल होती है, तो हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। स्टेप नंबर 4 के बाद थर्ड कंडीशन जब हमारी आती है तो वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन लगाएंगे। यदि कंडीशन फुलफिल करता है तो हम रिटर्न होके स्टेप नंबर 2 में आएंगे। स्टेप नंबर 2 में फिर से हम चेकआउट करेंगे कि नीड इज़ लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल। यहाँ पर वर्क जो शो कर रहा है वो वर्क अवेलेबल पॉइंट को शो कर रहा है। हर बार आपको कंडीशन फुलफिल करने के बाद वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन करना पड़ेगा। वर्क यहाँ पर अवेलेबल पॉइंट आउट को शो करना है, मीन्स आपके हर बार न्यू अवेलेबल फाइंड आउट होगा। न्यू अवेलेबल को कैलकुलेट करने के लिए आपको अवेलेबल प्लस एलोकेशन करना पड़ता है। आप एक एक करके सारी कंडीशन को ट्रू करेंगे। ट्रू करने के बाद यदि आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, ट्रू कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आपका सिस्टम सेफ कंडीशन में आ जाएगा और आप सेफ स्टेट को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एलोकेशन, मैक्सिमम पॉइंट और अवेलेबल दिए हुए हैं। P यहाँ पर शो कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को, ABC शो कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को। P0 का 3 रिसोर्स टाइप हैं, 3 टाइप के रिसोर्स पॉइंट हैं ABC। इसमें एलोकेशन पॉइंट दिया हुआ है 010, मैक्सिमम पॉइंट दिया हुआ है 753 और अवेलेबल पॉइंट दिया हुआ है 332। आपको हर एक प्रोसेस की इंडिविजुअल नीड फाइंड आउट करना पड़ेगा। नीड का फार्मूला होता है मैक्स माइनस एलोकेशन। हम हर एक प्रोसेस का इंडिविजुअल नीड कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम पॉइंट में से एलोकेशन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके। हमने नीड फाइंड आउट किया P0 का 7 - 0, 5 - 1, 3 - 0। हमारी नीड आएगी P0 की 743। ऐसा करते हुए हम सारे प्रोसेस की इंडिविजुअली नीड फाइंड आउट कर लेंगे मैक्स माइनस एलोकेशन से। P0 की नीड आ जाएगी 743, P1 की आ जाएगी 122, P2 600, P3 011, P4 431। इसके बाद हम अपने एल्गोरिथम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम चेक करेंगे कि नीड इज़ लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल, मीन्स P0 की जो भी नीड रहेगी वो चेकआउट होगी लेस देन आर इक्वल टू है अवेलेबल पॉइंट से। यदि कंडीशन फुलफिल होती है तो हम करेंगे अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, मीन्स
P0 का जो अवेलेबल पॉइंट है 332, उसमें एलोकेशन पॉइंट ऐड हो जाएगा। 010 को हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा जो न्यू अवेलेबल बनेगा वो जो भी XYZ बनता है उससे हम फिर से चेक करेंगे कि मैक्स माइनस एलोकेशन, यदि कंडीशन फुलफिल होती है तो हम फिर से स्टेप नंबर 2 में आके वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन मीन्स न्यू अवेलेबल फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करते हुए हम सारी कंडीशन को चेक करेंगे और लास्ट में हमारा पॉसिबल सीक्वेंस बनेगा P1, P3, P4, P2, P0। ये स्टेट तब तक चेकआउट होंगे जब तक सारा सीक्वेंस आपका ट्रू ना हो जाए। इन केस यदि आपका बीच में कोई कंडीशंस फॉल्स होती है तो आप उसको अगेन ड्रॉप करके कंटिन्यू ऑपरेशन करेंगे और लास्ट में सारे स्टेट को फाइंड आउट ईजिली सेफ हैंड कंडीशन पे आंसर निकालेंगे और सेफ स्टेट को राइट करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ यदि इनकेस आपका रिक्वेस्ट दिया हुआ है तो रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर फिर से लिखने की ज़रूरत है। यदि आपका P1 रिक्वेस्ट एडिशनल 102 को रिक्वेस्ट कर रहा है तो P1 जो रिक्वेस्ट है 102 वो फिर से चेकआउट होगा। आपका चेकआउट होने के लिए आपको देना पड़ेगा कि नीड इस, यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगी कि रिक्वेस्ट इज लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल। एलोकेशन पॉइंट की जगह अवेलेबल पॉइंट से चेकआउट कराना पड़ेगा और आपकी रिक्वेस्ट को फाइंड आउट करके सेफ स्टेट को फिर से राइट करना पड़ेगा। जो रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो डिटेक्शन एल्गोरिथम कहलाते हैं। रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन पे आपको नीड फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस पे आपको स्टेप्स फॉलो करने के लिए ओनली शो आउट करना पड़ेगा वर्क इक्वल टू अवेलेबल। आई से आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो कि कंटिन्यू होगी एन तक। सेकेंड स्टेप पे आप जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा जहाँ पे अभी हम लिख रहे थे नीड इज़ लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल, यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्ट इज़ लेस देन आर इक्वल टू वर्क। मीन्स वर्क यहाँ पे शो कर रहा है आपका अवेलेबल पॉइंट को। यदि कंडीशन फुलफिल करता है तो आप स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। स्टेप नंबर 4 आपका चेक करेंगे आप कि फॉल्स तो नहीं हो रहा है। यदि फॉल्स नहीं है तो आप रिटर्न होकर स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 पे आपका फाइंड आउट होगा न्यू अवेलेबल। न्यू अवेलेबल के बाद फिर से आप रिटर्न होकर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे और ये ऑपरेशन तब तक कंटिन्यू होगा जब तक आपका सिस्टम सेफ कंडीशन में ना आ जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपका मैक्सिमम पॉइंट की जगह रिक्वेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं। आपको नीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली कंडीशन से अप्लाई करना है। कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वेस्ट इज़ लेस देन आर इक्वल टू अवेलेबल चेक करना पड़ेगा। यदि कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपको अवेलेबल पॉइंट प्लस करना पड़ेंगे एलोकेशन के साथ। अवेलेबल और एलोकेशन ऐड होकर न्यू अवेलेबल बनाएगा जो कि फिर से रिक्वेस्ट के साथ चेक होंगे। रिक्वेस्ट के साथ चेक करने के बाद इसको हम सारी प्रोसेस के साथ अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेशन कंटिन्यू करने के बाद सेफ स्टेट को ईजिली फाइंड आउट करेंगे। आज के वीडियो में यदि आपको कुछ डाउट है तो डिटेक्शन एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप अच्छे से पढ़िए और कुछ भी डाउट होता है तो थ्योरी क्लास में इसको अपने डाउट के साथ क्लियर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।